मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग किससे होती है? एंगल से। एंगल किसको कहते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई रे दी हुई है। इस रे को जब हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं किसी पर्टिकुलर मेजर से, तो ये जो मेजरमेंट है या मेजर है ये, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी टर्मिनल पोजीशन है। तो जो टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के ऊपर जिस मेजर पर झुकी हुई है उस मेजर को हम एंगल बोलेंगे। तो एंगल को नापने के कितने मेथड है हमारे पास? दो है। फर्स्ट इज डिग्री एंड सेकंड इज रेडियन। तो इसमें हम डिग्री और रेडियन को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिग्री? देखिए, जब किसी रे को इस तरह से रोटेट किया जाए कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है, तो हम कहते हैं कि उस रे ने क्या लिया? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया। जैसे कि एक व्हील है, व्हील जब घूमता है तो हम कहते हैं कि उसने 3 रेवोल्यूशन लिए, 4 रेवोल्यूशन लिए इन अ मिनट और इन हाफ मिनट। तो वो रेवोल्यूशन क्या है? जब एक पूरा चक्का हमारे पास घूम जाता है। तो इसके लिए जो 1 डिग्री है वो क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1/360th ऑफ 1 रेवोल्यूशन। मीन्स जो एक रेवोल्यूशन के अंदर ये मेजरमेंट है उसका अगर हम 1/360th पार्ट लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है? 1 डिग्री के इक्वल आता है। अब 1 डिग्री के अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 60 और उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 सेकेंड्स को कैसे लिखा जाता है? 60 के ऊपर डबल डैश लगाकर। तो इस तरह से आपने देखा कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के इक्वल। और जो 1 मिनट है वो किसके इक्वल आएगा? 60 सेकेंड्स के ऊपर। तो अगर हमने किसी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर 30 डिग्री दी हुई है तो 30 इंटू 60, तो ये हमारे पास मिनट बन जाते हैं। इट विल बी इक्वल टू 1800 मिनट। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हो 4 डिग्री 15 मिनट और इसको हमने कंप्लीट करना हो डिग्री के अंदर, तो हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू 4 डिग्री। ये तो हमारे पास कंप्लीट डिग्री है। लेकिन जो 15 है, 15 के अंदर हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 1/60th डिग्री। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 15 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास डिग्री बन जाती है। तो 4 डिग्री प्लस, जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 डिग्री। तो अब हमें सिंपल है इनकी एडिशन करनी है, तो ये हमारे पास आ जाता है 17/4 डिग्री। तो इस तरह से अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर मिनट है उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो इस तरीके से कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और इसी तरह सेकंड्स की बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड्स दिए हुए हैं तो सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये सेम प्रोसीजर है। ये हमारे पास 15/60 डिग्री थे प्लस, अब 1 सेकंड के अंदर हमारे पास 1/60 मिनट होंगे, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। लेकिन आगे हमारे पास जो 1 मिनट है उसके अंदर कितने डिग्री होंगे? 1/60th डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? जो 30 है उसको, ये जो 60 इंटू 60 आया है हमारे पास 3600, इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे? इनकी एडिशन करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री के अंदर। अब है रेडियंस।
रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे पास कोई एक सर्कल ऐसा है जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो और ये O हमारे पास सेंटर है एंड OA इज द रेडियस, इट इज गिवन 1 यूनिट, तो इसके अंदर एक हम रेडियस और ले रहे हैं इस तरह से कि ये जो आर्क की लेंथ है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये जो आर्क की लेंथ है। अब हमारे पास सर्कल के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि ये जो आर्क एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर तो वो किसके इक्वल होगी, L अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये एंगल क्या है, दिस इज द एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, L इज द लेंथ ऑफ आर्क, R इज द रेडियस। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ भी 1 है और रेडियस भी 1 है, तो थीटा क्या आएगा, इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि ये हमने यूनिट्स में लिए, ये हमारे पास डिग्री में नहीं है। ये जो हमारे पास रेडियस है ये भी 1 यूनिट है, ये हमारे पास डिग्री नहीं है, तो इसीलिए जो थीटा है हमारे पास किसके इक्वल है, 1 रेडियन के इक्वल। अब हमें पता है कि 1 जो रेवोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू क्या होंगे, 360 डिग्री। तो इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास रेडियन वैल्यू कैसे बनती है। देखिए अब ये थीटा क्या है, जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा तो अब थीटा हमारे पास सीधा सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एल, क्योंकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1। तो अगर हम थीटा को इक्वल टू एल लेते हैं एस आर इक्वल टू 1, क्योंकि एल हमारी फिक्स नहीं है, एल हमने यहाँ पे 1 यूनिट जरूर ली है, लेकिन एल हमारे पास ये पूरी क्या होगी, इक्वल टू 2 पाई आर, बिकॉज इट इज अ सर्कमफ्रेंस एरिया, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला। तो सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो यहां जब हम रेडियस की वैल्यू फिल करते हैं देन इट इज इक्वल टू 2 पाई। अब थीटा हमारे पास क्या है, 2 पाई रेडियन, ये वैल्यू हमारे पास रेडियन के अंदर आई है, बट ऑल्सो वी नो दैट द 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो यानी कि थीटा ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये जो हमारे पास 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड पे हम 360 को डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 180 डिग्री। अब किसी रेडियन वैल्यू को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ चुका है, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई। क्लियर है, ये मीन्स अगर हमारे पास ये इस तरह से फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो अगर हमारे पास ये दिया हो 18 रेडियंस, तो 18 रेडियंस को डिग्री में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ गई है 180 अपॉन पाई, तो इनटू में हम क्या ले लेते हैं 18, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी इन डिग्री। इसी प्रकार अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री हमारे पास है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। जैसे कि अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाय 3 रेडियंस। तो इस तरह से ये जो डिग्री है, डिग्री को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रोसीजर आ चुका है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमने 10th के अंदर भी पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उनकी साइड्स की रेशो होती है। वो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पर्टिकुलर केसेस में पढ़ा था कि अगर ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारी हाइपोटेन्यूज, तो उसमें हमने ये लिखा था साइन, अगर बेस में हमारे एंगल थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
cos theta will be equal to base upon hypotenuse and tangent theta will be equal to perpendicular upon base. तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनको हमने किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशो की फॉर्म में लिखा। तो आज हम इसी को जनरलाइज करेंगे। ये हमारे पास एक सरफेस ऐसा है जिसमें हमने 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ली है। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन क्वाड्रेंट्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे कि इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। तो हमने जो 10th में पढ़ा था वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को पढ़ा था कि अगर उनकी वैल्यू 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है या फिर 0 डिग्री है। ये हमारा 0 डिग्री है और ये एंगल जब बना रहे हैं तो ये 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री और जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हैं देन इट विल बिकम 360 डिग्री। तो इन एंगल्स के बीच में हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या थे, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो सारे हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव थे। लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें देखिए अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसी थी जिसमें ये एंगल थीटा था, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ट्रायंगल इस फॉर्म में बन जाएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की लेंथ तो हमारे पास वही पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो बेस है हमारे पास ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला थे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच एंड टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, अगर सिर्फ इन्हीं को हम ध्यान में रखें तो यहां देखेंगे जो बेस है, बेस किन में यूज हो रहे हैं, कोस में और टेंजेंट में। तो बेस की वैल्यू को नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास कोस और टेंजेंट ये दोनों नेगेटिव आएंगे, लेकिन जो साइन है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इसमें बेस नहीं है, ये हमारा पी अपॉन एच फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बाकी जो ये कोस टेंजेंट, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेकेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा कोटेंजेंट। तो बाकी जो 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास नेगेटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी प्रकार जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, ये हमारा बेस भी नेगेटिव हो जाता है और ये हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो भी नेगेटिव हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव है, तो बेस और परपेंडिकुलर के ये दोनों हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन जो टेंजेंट है पी अपॉन बी, तो अगर ये वैल्यू भी नेगेटिव हो और बेस में भी नेगेटिव हो तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो टेंजेंट थीटा है एंड कोटेंजेंट थीटा है ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और इसी प्रकार जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास कोस और सेकेंट ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव होगा। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस हमारा पॉजिटिव है, तो बेस हमारा पॉजिटिव होने के कारण कोस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, परपेंडिकुलर किसमें है, साइन और टेंजेंट में। तो इसीलिए हमारा जो साइन टेंजेंट और उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो हमारे फंक्शंस क्या होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो जाते हैं। इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 3.5 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है और हमें यह कह दिया जाए कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कीजिए, तो इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि हमें
क्या वैल्यू चाहिए, कोस की और टेंजेंट की। तो कोस के लिए और साइन क्या रिलेशन आपस में क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिलेशन है जिसको हमने 10th में भी पढ़ा। तो यहां से कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9.25। बाय टेकिंग एलसीएम यू आर गेटिंग 25 माइनस 9, देन इट विल बी इक्वल टू 16/25। तो यहां से जो कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है, दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास प्लस माइनस 4.5। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि ये हमारे पास जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में, सेम सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसीलिए जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी, हमारे पास जो कोस है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला साइन बाय कोस। तो साइन और कोस को जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो टेंजेंट है वो नेगेटिव आ जाते हैं। बाद में इनके हम रेसिप्रोकल्स लेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है 5.3। और इसी प्रकार सेकेंट थीटा वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोस माइनस 5.4। तो सिमिलरली यू कैन राइट कोटेंजेंट थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 4.3। तो ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है, उस एंगल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई रे रोटेशन लेती है और एक कंप्लीट सर्कल बना लेती है और उसके बाद फिर से उसकी रोटेशन दे दी जाए किसी मेजरमेंट पे, और ये मेजरमेंट हमारे पास है 60 डिग्री, तो एक्चुअल में वो टोटल एंगल कितना लेता है 360 प्लस 60, दैट विल बी इक्वल टू 420 डिग्री। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड में कोई एंगल की मेजरमेंट देखते हैं तो एक्चुअल में वो हमें यही नजर आएगी कि इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन उसने रोटेशन कितनी ली है 360 प्लस 60। तो यानी कि टोटल जो हमारे पास उसने जो एंगल बनाया वो कितना आया था 420 डिग्री। तो जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन की, कोस की या टेंजेंट की, उनकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं उसमें क्या है, इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया और वो जो एंगल है दोबारा से हमारे पास किस में आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो वैल्यूज है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर एंगल हमारे पास ये 360 में कुछ ऐड कर दिया तो वो एंगल जो 360 एक रोटेशन है या रेवोल्यूशन है, उसके कारण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो साइन है 360 प्लस थीटा है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, साइन थीटा के इक्वली। सिमिलरली कोस 360 प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू कोस थीटा ओनली, एंड सिमिलरली टेंजेंट 360 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो हम ये रेवोल्यूशंस की बात करें कि अगर एक रेवोल्यूशन है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद थीटा है तो वो इक्वल टू टेंजेंट थीटा है। लेकिन अगर हमारे पास दो रेवोल्यूशंस आ जाते हैं, मींस इफ वी आर राइटिंग 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस थीटा, देन अगेन इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। होता क्या है कि एक रे है, उसने एक रेवोल्यूशन लिया, फिर दूसरा रेवोल्यूशन लिया, फिर उसके बाद एंगल लिया थीटा, तो एंगल क्या होगा, दोबारा से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाता है। तो इस रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो काफी इजी है। देखिए कि अगर हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, साइन 765 डिग्री, तो इसमें हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है वो तो हमारे पास 360 डिग्री तक होते हैं। तो अगर 360 से अबव जा रहे हैं तो इसमें कितने हमारे पास रेवोल्यूशन होंगे, तो 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो इट विल बी इक्वल टू 720। तो एंगल जो है 720 से भी क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस है, प्लस में हमारे पास एक एंगल 45 डिग्री है। तो जो एंगल होगा वो दोबारा से किस में चला जाता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एंगल विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ये हमारा 6 क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.2। एंड 7th क्वेश्चन इज कोसेकेंट -14 10। अब माइनस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये जो रे है इसने नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज एंगल बनाया है। कितना बनाया है, 1410। तो इसमें भी हम रोटेशन दे सकते हैं पॉजिटिव साइड पर। तो कितने हमने इसमें रेवोल्यूशंस लेनी है, तो 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना आता है, 1440। तो 1440 डिग्री हम इसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि जो रेवोल्यूशंस हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशंस को हम कितनी बारी ऐड करते हैं तो जो हमारा वैल्यू है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो एंगल है हमारे पास कितने डिग्री का रह जाएगा, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाता है 1/sin 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो आंसर विल बी इक्वल टू 2। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो साइन, कोस और टेंजेंट, इनके साथ अगर हमारे पास कोई एंगल्स इस तरह से लिखे हो, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो इनके कारण इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमें पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट इज 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 to 270 डिग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 to 360 डिग्री। अच्छा, 90 को आप π/2 भी लिख सकते हैं, और 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं, और इसको 3π/2 और इसको 2π। अब हमारे पास है कि साइन 180 माइनस थीटा। पहले हम 180 माइनस थीटा ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो 180 माइनस थीटा के कारण ये फंक्शन क्या होगा। देखिए, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जिसने एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बनाया है, एंगल थीटा। तो अगर ये ट्रायंगल हमारे पास इस तरफ बन जाती है, तो ये एंगल हमारे पास होता है ये वाला एंगल। अब हम थीटा को भूल जाते हैं, ये पूरा एंगल हमारे पास 180 माइनस थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल हमारे पास 180 माइनस थीटा है। तो इसके अंदर वाला एंगल क्या होगा, थीटा, बिकॉज ये टोटल एंगल हमारे पास 180 होते हैं ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये बाहर वाला एंगल हमारे पास 180 माइनस थीटा है, तो ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये हमारी पॉजिटिव ही है, बिकॉज इधर भी हमारी पॉजिटिव थी। तो पॉजिटिव होने के कारण जो हमारा साइन है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। वैसे भी हमें पता है कि जो साइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा ओनली। मीन जो साइन है वो किसी कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये साइन जो है साइन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू हमारी सेम है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो भी हमारे पास क्या होगी, सेम। लेकिन अगर हम लिखते हैं कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा में क्या होगा, बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट हमें पता है कि ये नेगेटिव हो जाता है। लेकिन क्या इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन वैल्यू है वो भी चेंज होगी या नहीं, क्योंकि ये बेस है हमारे पास, ये हमारे पास बेस था। अब बेस हमारा सिर्फ क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। तो नेगेटिव होने के कारण इसकी वैल्यू क्या आ जाती है,
कोस थीटा। इसी प्रकार जो टेंजेंट है 180 माइनस थीटा, अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर देते हो तो ये आ जाता है माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। एंड सिमिलरली देयर रेसिप्रोकल्स, तो हमारे पास ये आ जाता है कि ओनली जो साइन है या उसका रेसिप्रोकल है वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी दो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चेंज नहीं होते, साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है और टेंजेंट टेंजेंट में रहता है। ये थे हमारे फर्स्ट। सेकेंड है हमारे पास कि अगर हमारे पास है साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 180 में कुछ ऐड करेंगे तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वो हमारी जो ट्रायंगल होगी कुछ इस तरह से होगी। तो 180 प्लस थीटा, अब ये हमारा ये एंगल होगा 180 प्लस थीटा। तो ये एंगल अंदर वाला क्या होगा, थीटा, और ये ऊपर हमारे पास 180 है तो 180 प्लस थीटा। तो अब जो साइन हमारे पास है वो क्या होगा, तो इसमें भी देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हमारी सेम रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वाई एक्सिस होती है ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जो साइन है दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा, अब कोस के लिए भी हमारे पास जो बेस है वो नेगेटिव है तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस ऑफ कोस थीटा। एंड टेंजेंट 180 प्लस थीटा, जब इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव tan थीटा। तो इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो 180 माइनस थीटा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन 180 के कारण जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनमें कोई चेंज नहीं आता। जो साइन है साइन में रहता है, कोस कोस में और टेंजेंट टेंजेंट में। तो 180 के बाद हम 360 को लेकर डिस्कस करेंगे कि अगर 180 साइन 360 माइनस थीटा है या फिर साइन 360 प्लस थीटा है, और इनके साथ जो हमारे कोस है कोस 360 माइनस थीटा, टेंजेंट 360 माइनस थीटा, और इसमें भी कोस 360 प्लस थीटा और टेंजेंट 360 प्लस थीटा। तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, ये हमारा थर्ड है और ये हमारी फोर्थ फॉर्मूलाज। तो साइन 360 माइनस थीटा, अब इसमें क्या होगा, 360 में से कोई छोटा सा एंगल हमने घटाना है तो वो एंगल किस में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी ट्रायंगल इस टाइप की होगी, ये 360 है और 360 में से हमने कुछ एंगल घटाना है तो एंगल विल गो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो साइन है वो नेगेटिव होता है, लेकिन साइन साइन में ही रहे वो भी हम चेक करते हैं कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर लेंथ है यहां से लेके हमने इसको नीचे लेके आए हैं तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम रहेगा, तो इसीलिए साइन जो है नेगेटिव हो जाते हैं। कोस हमारे पास क्या होगा, देखिए ये जो बेस है बेस सेम है, बेस में कोई चेंज नहीं आया तो हमारे पास कोस क्या होगा, कोस 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा, और टेंजेंट ऑब्वियस है हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने पर। तो बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसी तरह हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ में देखिए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हुआ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेम वैल्यू लेंगे और उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो उनकी परपेंडिकुलर है या बेस है वो वही रहते हैं। तो ये यहां पे भी आप ध्यान देंगे कि जो 360 माइनस थीटा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा और टेंजेंट माइनस थीटा। क्यों, देखिए जो हमारे साइन माइनस थीटा क्या था कि अगर हम किसी एंगल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, रे को, अगर रे को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो एंगल क्या होता है, माइनस में होता है। अगर ऊपर हमारे पास ये थीटा एंगल ले रहा था
तो नीचे वो क्या जाता है माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन माइनस थीटा की फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं जिनमें ये लिखा आता है कि साइन 90 माइनस थीटा या फिर साइन 90 प्लस थीटा। तो इनके साथ हमारे कोस और टेंजेंट भी होंगे, और यहां पे भी कोस और टेंजेंट होंगे। इनके साथ हमारी डिग्री भी जरूर लिखी होनी चाहिए। अब इनमें क्या इफेक्ट आएगा कि जब हमारे पास ये लिखा आता है कि 90 माइनस थीटा, अब 90 में से हमने कोई एंगल थीटा को घटाना है तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। हमने 90 में से कुछ एंगल घटा दिया, ये एंगल होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो ये हमारी जो ट्रायंगल है इस तरफ हो जाएगी, ये एंगल हमारा थीटा था। तो अब क्या होगा, आप देखिए कि जो ये ट्रायंगल इस तरफ थी, अब ये ट्रायंगल हमारी इस तरफ हो चुकी है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमारी ट्रायंगल में देखिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो चुकी हैं। इस ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर था और ये हमारा बेस था, लेकिन ये जो वैल्यूज है आपस में इक्वल होती हैं। तो यानी कि जो हमारा साइन है, अब साइन, इसमें जो साइन है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P अपॉन B। और मान लीजिए ये मैं वैल्यू लिख रही हूं यहाँ पे OA एंड दिस इज B, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू OA, और जो इसमें बेस है दैट विल बी इक्वल टू AB। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर डिस्कस करते हैं, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज वैल्यू हमारे पास OB ही रहेगी। तो ये जो हमारा OA अपॉन OB, इस ट्रायंगल में ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा के लिए। तो इस तरह से जो साइन 90 माइनस थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस थीटा में। और कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें जिसमें हमारा बेस एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, तो इसमें ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, क्लियर। तो ये बेस वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इक्वल टू AB, और हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है, OB की। तो AB ये हमारा परपेंडिकुलर था इस एंगल में, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, जिसमें ये बेस एंगल है थीटा। तो इसी तरह जब हम टेंजेंट के लिए इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिवाइड करते हैं तो cos अपॉन साइन क्या आ जाता है, कोटेंजेंट थीटा। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे। अब है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब होता है एंगल विल गो इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि जो साइन है कन्वर्ट हो जाता है कोस में, तो इसी तरह ये जो साइन है ये भी कन्वर्ट होगा कोस थीटा में। जो कोस है, सॉरी, ये साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और जो कोस है वो नेगेटिव होते हैं, और जो टेंजेंट है वो भी हमारा नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उनमें हमारे पास एंगल्स जो है साइन, कोस और टेंजेंट कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव होते हैं वो हमें पता है। लेकिन 90 के कारण ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस में कन्वर्ट होगा, कोस साइन में, और टेंजेंट तो टेंजेंट में। क्लियर है ये, तो ये चेंज होंगे। इसके बाद है 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो जस्ट हमने अंडरस्टैंड करना है कि 270 माइनस जो थीटा है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अब 270 हमारा यहां पर एंगल होगा 3π/2, इसमें से हमने कुछ एंगल को घटाना है, तो एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, और जो कोस है वो भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये चेंज होगा साइन में। तो इसी तरह जो टेंजेंट की वैल्यू है
वो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने पर किसके इक्वल आ जाती है, cot थीटा में। और जो साइन 270 प्लस का मतलब है एंगल विल गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस थीटा। एक्चुअल में हमने फर्स्ट जो गिवन है उसकी तरफ ध्यान देंगे। जो साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और 270 के कारण ये जो साइन है कोस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कोस है वो पॉजिटिव होगा लेकिन ये कन्वर्ट होगा साइन में। तो इसके बाद टेंजेंट 270 प्लस, तो ये होगा माइनस में कॉट थीटा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एंगल 120 है, इसको हमने सॉल्व करना है 120 डिग्री को, तो 120 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, चाहे तो हम 90 प्लस 30 लिख लें या फिर 180 माइनस 60। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो प्रोसीजर है। इफ वी आर राइटिंग 180 माइनस 60, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन में कोई चेंज नहीं आता बिकॉज ऑफ 180 और पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं 90 प्लस 30, तो 90 के कारण जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव है तो इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कोस 30 की वैल्यू √3/2। आंसर हमारा सेम होगा, चाहे हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, चाहे हमने 180 माइनस थीटा लिया चाहे 90 प्लस थीटा लिया। तो इसीलिए इन एंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जो 90 है या 270 है उनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो 180 है या 360 है उनके कारण जो साइन कोस टेंजेंट है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। लेकिन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग उनके साइन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वो जरूर चेंजेस होती हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेज में आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।